ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਸੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਆਦ ਵੀ, ਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੰਭ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ। ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਦ मीनिंग पहले, है ना? ठीक है, नहीं कोई नहीं, आप गलत तो समझ आनी चाहिए। आद बोलते आरंभ। जदों ये संसार नहीं बनया था उस समय क्या था? सच। सच मैंने परमेश्वर, खुदा, राम, गॉड, बेअंत नाम है। जितने भी नामों से आप पुकारेंगे, असंख्य नाम, ये सच के असंख्य नाम रख दिए। कोई राम बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई गॉड बोलता है, बेअंत नाम है। पहले भी था, मध्य में भी है, ते अंत में भी ये होगा। हम नहीं होंगे, क्योंकि संसार जैसे झरना गिरता है पानी का, वहाँ से बुलबुले बनते हैं, कुछ दूरी पर जाके ख़त्म हो जाते हैं, फूट जाते हैं, फिर पानी का स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे ही हम ये सच की बूंद हैं। क्या हैं जी? बूंद, बूंद हैं। सच तो विशाल है, इसका कोई अंत नहीं। आद अंत एके अवतारा, सुई गुरु समझियो। ये बेअंत है, हम इसकी बूंद हैं। जब बूंद फूटेगी, ये सच में समा जाएगी, इसका ही रूप हो जाएगी। बूंद भी सच ही है। कहाँ से पैदा हुई? ये भी सच ही है। सच से पैदा हुई, ये भी सच है। हुण महाराज ने हमको वेदों में, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो बताया है, अपने आप की खोज, अपने भीतर की खोज, संसार की खोज छोड़कर अपने भीतर की खोज करें। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी में है। कोई आपको टेंशन नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा जब अपने आप की आप खोज करेंगे। खोज की करनी, ये कैसे बना? आपने खोज की, ये कैसे बना? मैं कैसे आया हूँ संसार पर, ये एक खोज है। मैं संसार पर कैसे आया? ये जो घर है जिसमें जो मैं बस रहा हूँ, मेरी आत्मा, ये कैसे बना? इसको आप बूझ लेंगे, जान लेंगे तो पास हो गए। हुण महाराज जी ने की कीता जी? सृष्टि को शुरू करने के लिए, हमको भेजने के लिए क्या किया मालिक ने? पहले तत्व तैयार किए। क्या किया जी? अपने आप से 5 तत्व, सुन्नो प्रगासा, 5 तत्व लिए। कितने जी? 5 तत्व। केड़े केड़े ले जी? आकाश, आकाश ये भी तत्व है। पताल, जिसको धरती बोला है, ये भी तत्व है। पौन, वायु, ये भी तत्व है। अगन, ये भी तत्व है। जल, पानी, ये भी तत्व है। कितने तत्व हुए जी? 5। को संसार को चलाने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने 5 तत्व ले लिए। 5 तत्व को क्या किया जी? जोड़ दिया, आपस में
आपस में क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। जैसे आपने चाय बनानी है, एक चीज से तो चाय नहीं बन जाएगी, पानी, केवल पानी, पानी से चाय नहीं बनेगी, चाय पत्ती भी डालनी पड़ेगी, उसको उबालना पड़ेगा, इलायची भी पड़ती है, उस जे और टेस्ट बढ़िया करना लौंग भी पड़ेगा, लौंग के साथ फिर आप दूध भी रलाएंगे, फिर उसको उबाला देंगे, फिर चाय बनती है। ऐसे ही परमेश्वर ने सभी तत्व को आपस में इकट्ठा किया। ये कहाँ इकट्ठा किया, ये कोई बता सकता है? नहीं, शरीर में कैसे इकट्ठा कर दिया, वो तो बाद किया। ये तत्व पहले कहाँ पर इकट्ठे किए गए? जप जी सा पढ़ते, अब जप जी सा पढ़ते हैं। अब सर्मखंड की 5 खंड है, वो आपको जैसे जैसे शब्दों में बताऊं। सर्मखंड की बाणी तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। सब तो पहला ਸਰਮਖੰਡ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? तत्व, जितने भी तत्व तैयार किए हैं ईश्वर ने सर्मखंड में तैयार हुए हैं। 5 खंड है, ज्ञान खंड, धर्म खंड, कर्म खंड, सर्मखंड और सचखंड। पर हमने तो 15 मिनट में पढ़ दिया, समझ तो कुछ आया नहीं। ऐसे 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 करके 15 मिनट में मेरी तो काम हो गया, मेरी तो पूजा होगी, मेरा तो पाठ हो गया, पर हमको समझ नहीं आया। जैसे सर्मखंड में इन 5 तत्वों को इकट्ठा किया। ये सच है, ये विशाल है, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें ही सर्मखंड बनाया है, जहां पर आपस में तत्वों को जोड़ा गया, प्लस कर दिया। तो क्या बन गया जी? जो 5 तत्वों को आपस में टच किया, प्लस किया, क्या बना? हाँ जी, 5 तत्व सुनो परगासा, दे संजोगी, दे से संजोग कर दिया 5 तत्व। कर्म अभ्यासा, कर्म भूमि से जोड़ दिए। कर्म भूमि है जहां पर हम खेल रहे हैं, ये क्या है जी? कर्म भूमि। किसको जोड़ा? है नहीं हो, ये देखो तो, ये कौन है जी? ये कौन है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, कौन है? ये तो 5 तत्व का मिट्टी का पुतला है। तो हम एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं। मैं हिंदू, मैं उनसे नहीं बोलूँगा, सिखों से नहीं बोलूँगा, मैं मुसलमान, मैं हिंदुओं से नहीं बोलूँगा, मैं ईसाई हूँ, अपने धर्म में परिपक्व हूँ, मैं इन तीनों से नहीं बोलूँगा। तो अपने आप को जाना तो है ही नहीं। सिर्फ पाठ, मंदिर में गया, गुरुद्वारा गिरजाघर में गया, मस्जिद में दिखावा किया, पाठ करने का दिखावा किया, मैं धर्मी हूँ। जैसे मैंने धर्म के कपड़े ओढ़ लिए तो आपको लगे बाबा जी तो बड़े धर्मी हैं। तो बाबा जी के अंदर क्या चल रहा है वो आपको मालूम नहीं, वो ईश्वर को मालूम है। ये तो बाबा जी धर्मी है, दो वो धर्म की गल करेंगे, धर्म की बात करेंगे। जे बाबा जी से अंदर धर्म नहीं है, उनसे मुख से धर्म की बात नहीं निकलेगी, संसार की ही बात निकलेगी। जो अंदर है वो जुबान से बाहर आ जाता है, जो भीतर में होता है ना, वो थॉट पहले बनता है, फिर जुबान से बाहर आ जाता है। ये एक इंसान है, क्या है जी? इंसान, आदमी जिसको बोला है, 5 तत्व का आदमी है इंसान। ये किसने बनाया जी? ये इंसान किसने बनाया? आपने बनाया है? ये तो भगवान ने बनाया। 5 तत्व उसने बनाए, उसने ही प्लस किए सर्मखंड में। तो क्या बन गया? एक घर बन गया, जिसमें अभी ये तो एक घर है। जैसे ये फ्लैट आपने लिया, घर कब बनता है? जब वो घर वाले उसमें बसते हैं। अभी ये ढांचा ही तैयार हुआ है, पिंड तैयार हुआ है, घर तैयार हुआ, इसमें अभी परिवार नहीं बसाया। अभी
परमात्मा ने इसमें परिवार बसाना है। वो कौन कौन सा है? सबसे पहले परमात्मा ने इस घर में किसको बसाना किया है? ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। कोई गल नहीं आप जाते हौली हौली कर दें। सबसे पहले क्या जी? पहले क्या बसाया? आत्मा। इस घर में पहला कौन सा मेंबर आया? जैसे ये घर का पहला मुखी कौन है? आप इस घर के मुखी हो। तो पहला आप जी ने फुरना लिया, विचार लिया, थॉट लिया, मेरा एक घर हो, वहाँ पर मेरा परिवार बसेगा। तो आपने डील की, किसी डीलर से बातचीत की, कितने का फ्लैट है भाई? उन्होंने बोला 1 का 2 करोड़ का। तो आपकी जहाँ पर भी डील सेट हुई तो आपने खरीद लिया, आपके ना हो गया, आप इस घर के मुखी हो गए। आत्मा है इस घर की मुखिया है। जैसे गांव का सरपंच होता है, फिर आगे पंच होते हैं। जैसे जे देश बनता है, राष्ट्रपति क्या है? मुखिया। जो सभी लोग वोट डालते हैं तो बने सभी, फिर कैबिनेट बनती है। कैबिनेट मिलकर एक प्रधान अपना मुखिया चुनता है, प्रधान जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की अंश है। क्या है जी? अंश। आत्मा परमात्मा की अंश है। आपको कभी विचार आया, कभी आपने पाप किया हो, आपको 2 थॉट आ रहे हैं। एक बोलता है कुछ नहीं, कोई नहीं देखता हमको, कर लो, कोई नहीं हमको देख रहा, कोई संसार का नहीं ना, भगवान देख रहा। एक आ रहा है थॉट, नहीं ये करेंगे, ये दुनिया नहीं थी, भगवान तो देख रहा है। 2 थॉट चलते हैं, कोई गल नहीं, किसको माड़ा बोलना है, किसकी बुराई करनी, करो। एक थॉट बोला नहीं भगवान देख रहा है, किसी वो तो देख रहा है। हमारे जो अच्छा थॉट चलता है वो आत्मा देती है, ये परमात्मा की अंश है। हमको पॉजिटिव जो थॉट आएगा वो आत्मा देगी। क्यों देगी? ये परमात्मा की अंश है तो हमारा भला, हमारे मन का आत्मा भला चाहती है, इसका भला हो, दूसरे का भी ये भला करे। ये पहले अपना भला होगा, फिर ही दूसरों को भला करेंगे। तो आत्मा इसको पॉजिटिव विचार देती है, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे गुरु की हुक्म में चलना है, परमात्मा के हुक्म में चलना है। और इसके बाद और इस घर में कौन आया? आत्मा। फिर की आया जी? मन। इसका बड़ा रोल है इस घर में। मन को खिडारी बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं, तो मैच में ग्राउंड में खिलाड़ी उतरते हैं, 11-11 टीम होती, 11-11 व्यक्ति की, चाहे फुटबॉल भी हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो। मन खिडारी है। क्या है जी? खिडारी है। कहाँ से आया? ये भी परमात्मा से आया। सचखंड, जहाँ सच बसता उसको सचखंड बोला है। 5वां खंड सचखंड, जहाँ सच बसता है, सचखंड बसे निरंकार, इसको सचखंड बोला। सचखंड से ही परमात्मा ने खिडारी को भेजा, इसको मन खिडारी बोला गया। मन और आत्मा अलग अलग है, एक नहीं है। आत्मा अलग है, मन अलग है, इसको अलग अलग ड्यूटी दी गई है। आत्मा की ड्यूटी अलग है, मन की ड्यूटी अलग है। और इसमें कौन सा मेंबर आया? इस शरीर में, बॉडी में, ये दिखाई नहीं देते,
ये सूक्ष्म है। क्या है जी? सूक्ष्म है। ये क्या लिखा? धर्मराय। क्या आया जी? इस घर में एक और भी मेंबर बसता है, धर्मराय, जिसने निरपक्ष जांच करनी है, पड़ताल करनी है। वो देख रेख करेंगे इस खिलाड़ी की, खिलाड़ी कैसे खेलता है, अच्छा खेल रहा है कि बुरा खेल रहा है। एक जजमेंट टीम होती है ना, जो क्रिकेट का मैच चलता है, एक अंपायर तो होता ही है, तो एक जजमेंट टीम, तीसरा अंपायर भी होता है। जितना चਿਰ वो सिग्नल नहीं देगा आउट या नॉट आउट, वो ही बताएगा ना, क्लोज से, वो क्लोज से देते हैं। ये बुराई, इसने बुराई की भी है कि नहीं की है, कि ऐसे ही ना रगड़िया जाए। तो धर्मराय बहुत क्लोज है। ये धर्म लिखता है कि इन्हें धर्म का काम कोई किया कि नहीं किया, कि बुराई करता रहा। ये लेख लिख रहा है हमारे धर्मराय, रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसको रिपोर्ट तैयार करने इसी घर में बस रहा है, पर हमको मालूम ही नहीं कि धर्मराय हमारे भीतर में है। हम कहें बाहर में है, बाहर कहाँ है? जो है भीतर, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाया। हमने खोज नहीं की, खोजा नहीं, वाणी को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, पर अपने भीतर तो गए ही नहीं, वो तो बाहर ही रह गए। पढ़ते पढ़ते पढ़ पढ़ गाड़ी लती, पढ़ पढ़ बड़िए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ बड़िए खात, बड़िए जेते बरस बरस, कई साल पर लग गए रो पढ़ने। आपको जो पहेली पाई गई है, बुझारत पाई गई है, वो आपको समझ ही नहीं आएगी। धर्मराय, इसका काम तो आप तो पता चल गया। और इस घर में कौन आया? कौन आया जी? कौन आया जी? चित्रगुप्त। ये कौन है? इसको कौन सी ड्यूटी? ये सचखंड से ही आया है, धर्मराय भी, चित्रगुप्त भी। चित्रगुप्त कौन है? ये तो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, लिखा पढ़ी। चित्रगुप्त क्या कर रहा है? इसकी कौन सी ड्यूटी है? ये मन को देख रहे हैं। दोनों की ड्यूटी, दोनों पर्सन की ड्यूटी किस पर लगाई है? मन क्या कर रहा है? ये गुप्त तस्वीरें, मूवी आपने लगाया होगा कैमरा घर के बाहर, सभी ने अपने अपने घर में, तो पता लग जाता है बाहर कौन आया है। हम भीतर अंदर बैठे मोबाइल पर या LCD पर देख लेते हैं बाहर कौन आया कौन नहीं आया। चित्रगुप्त आपको मालूम ही नहीं पड़ा, पता चलेगा कि हमारे कोई तस्वीरें भी खींच रहा है, कोई हमारी मूवी भी बना रहा है। वो कौन है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। मैं नहीं कह रहा हूं, बानी बता रही है। जो भी मैं शब्द बोलूंगा, आप जे बाहर से बोलूंगा आप पकड़ लेंगे, बाबा जी ये तो बानी में नहीं लिखा। ये मैं बानी की मोहर लाऊंगा, आप विश्वास मानेंगे, वाकई ये बानी में लिखा है। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। जो इसने आपकी तस्वीरें आगे पेश कर दी। सचखंड में लेखा जोखा होना है। जब चित्रगुप्त ने आपका कच्चा चिट्ठा सारा ही तस्वीरों रूप में और मूवी रूप में सचखंड में चला दिया, तो आप क्या करेंगे फिर? ये तो ऐसे होगा जैसे एक मुजरम, मेरे जैसा मुजरम, पाप भी किया धर्म की ओर लेकर। कई धर्म की ओर लेकर की करते हैं पाप। दुनिया को तो बेवकूफ़ बना लेंगे, वे रब को कौन बनाएगा? रब को नहीं बना सकते। रब नहीं बेवकूफ़ बनता है। जो चित्रगुप्त है, ये अपनी गुप्त तस्वीरें, जो काम हम कहते दुनिया नहीं देख रही, 1000 पर्दे पा दो, लाख पर्दे पा दो, पर चित्रगुप्त जी का ऐसा कैमरा है, 1000 पर्दों के पार भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसने गुप्त तस्वीरें खींची, मूवी बनाई हमारी, जन्म से मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक ये लिख रहा है आपके पाप, ये मूवी और तस्वीरें बना रहा है।
तो कहाँ बचेंगे हम कि हम गुरुद्वारे से हमें जाके मंदिर में के जाके वहाँ बोले बाबा जी अरदास कर देना, कृपा हो जाए भगवान की, हमारा लेखा जोखा ख़त्म हो जाए। क्या बाबा जी आपका लेखा जोखा ख़त्म करा देंगे? ठीक है, ऐसा कहीं बोला गया है? अरदास करवा लो तो आपका लेखा जोखा, आपके पाप धुल जाएंगे। वो तो नाम जप जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत खाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी न। वो तो आपने नाम जप करना, तभी आपकी मन की मैल कटेगी, पाप तभी धुलेंगे। जे किए हुए माड़े कर्म पाप मिट जाते हैं, पर नाम जप से मिटने हैं। वो तो आपने किया ही नहीं, आपने तो अरदास करवाई, नाम जप नहीं किया। ते बाबा जी कौन हो? तो वो बाबा जी मालिक थोड़ो है। मालिक तो वो सचखंड में बैठा जिसने, जो जज है, जज तो मालिक है, सच है। यहाँ पर दे से निकालेंगे मन को। ये तो कुछ समय में इस ग्राउंड दी गई है, ये तो ग्राउंड है, यहाँ पर हमने खेलना है। किनसे खेलेंगे? 2 टीमें होती हैं ना, 11 इधर 11 इधर, तभी तो मैच चलता है। तो दूसरी टीम कौन सी है जहां मन के खेलने के लिए इस एक ग्राउंड है? तो दूसरी टीम कौन सी है जो मन खेलने के लिए इस घर में आता है? तो आगे विरोधी टीम भी होती है, वो कौन सी है? ये शरीर में काल है, ये शरीर सा मूल है माया, माया को काल भी कहा है। और इसके 5 जो है नुमाइंदे हैं, 5 जो इसने सिपाही रखे हुए हैं, जो विरोधी टीम है। वो कौन कौन है? ये भी सच नहीं बनाए, खेल चल रहा है, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। कौन कौन बसाए खेलने के लिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बना दिए। ये क्या बन गई? विरोधी टीम। किससे खेलने के लिए? आपके मन से खेलने के लिए। मैच कहां पर चल रहा है? जहां भीतर में। ये मन को टिकने नहीं देंगे, आपके मन को मैल लगाएंगे। इनकी ड्यूटी क्या है? मन को मैला करना, दूषित करना। तो परमेश्वर ने मन की ड्यूटी क्या लगाई कि अपने मन को साफ रखना है आपने। ये घर तो ले लिया, जे रोज आप सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ तो धूड़, कंक्रीट, मिट्टी कहीं को जम जाएगा, गंदगी अंदर आ जाएगी। रोज झाड़ू मारना पड़ेगा ना, रोज बॉकर मारना पड़ेगा, रोज क्लीन करेंगे। ऐसे ही जितना चिर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे नाम जप से, ये क्लीन नहीं होगा। क्लीन करने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा। जब आप नाम जप करेंगे, वाह गुरु वाह, अंदर से मैल बाहर, अंदर जाएगा झाड़ू, तो यहाँ अंदर से मैल, जहाँ थॉट चल रहे हैं, जहाँ से मैल उठाएगा नाले बाहर, गुरु वाह गुरु, बाहर काटती बाहर। ये आपके मन को मैल लगाएंगे, ये थॉट पैदा कर रहे हैं आपके अंदर। काम भी, काम के थॉट, कभी क्रोध के थॉट, कभी लोभ के थॉट, कभी मोह के, कभी अहंकार के थॉट चलते हैं ना। चलते कि नहीं है? वाणी पढ़ते पढ़ते थॉट चल रहे हैं, पाठ करते करते थॉट। मंदिर गुरुद्वारे में जाते, वहाँ भी ध्यान हमारा नहीं है। मंदिर गुरुद्वारे में गया, मन के अंदर तो यही चलते होते हैं। इनको तो पकड़ा ही नहीं, घर से बाहर आपने निकाला नहीं, गंदगी तो आपने साफ किया ही नहीं, तो गुरुद्वारे में चले गए। गुरुद्वारे लाए भावनिक न 10वां द्वार दिखाया। ये तो घर से आपने निकाले नहीं, ये गंदगी पाने वाले ये हो, आपने इससे बाहर नहीं निकाले। ना हमको किसी ने बताया, ना कीर्तन वालों ने बताया, ना कथा वालों ने बताया। उन्होंने अपनी कथा की, पैसे लिए, चले गए। हमने भी सुना ना सुना, सुनता ही नहीं, मन तो सुनता ही नहीं है। सिर करके बैठे हैं, टिका टिका लंगर छका, तो घर को आ गए। मैं तो हाजिरी लवाया हूँ। कहाँ से आए? घर वालों ने पूछा कि आप पिताजी कहाँ से आए हो? मैं तो गुरुद्वारा होकर आया। अच्छा बापा जी, आपने बड़ा पुण्य का काम कर लिया।
अब तो गुरुद्वारे में गए, पर गुरुद्वारे में रब से अटैच होना था ना, वो तो मन हुआ नहीं। मन तो फिर भी इनसे ही अटैच था। गुरुद्वारे जाकर भी, मंदिर में जाकर भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे, ये पीछे मन के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको मैला करना ही है, इसको गंदला करना है, इसके मन को मैल लगानी है। कैसे ना कैसे आपके मन को ये मैल लगाएंगे। हुण ये परिवार सभी क्या है जी, एक परिवार है। कहाँ बसाया गया? इसके भीतर, पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो मांस तो दिखाई दे रहा है, मिट्टी तो दिखाई दे रही है, पर इसके भीतर नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? नाम जप करेंगे तो दिव्य दृष्टि होगी। जैसे ये शटर खुल रहे हैं तो मैं सभी कुछ देख रहा हूं, आंखें खुली है तो सभी कुछ दिखाई दे रहा है। बंद होगी, मुझे दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी बात है। तो आप जैसे ये बाहर देख रहा है, अंदर क्यों नहीं दिखाई आपको पड़ रहा? बाहर तो दूर की चीज भी, आसपास भी, वो गवांड वालों की भी चीज देख लेगा, पड़ोसी की भी, ओ वहां पर वो चीज है, वो है, दूर से भी पहचान लेगा, पर नेड़े नहीं देख रहा। भीतर भीतर तो नेड़े है ना, नजदीक है, पर नजदीक तो हमारा मन देख ही नहीं रहा। ये देख, दूर की चीज देख रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? हमारे मन को मैल बहुत लग गई, बहुत मैला हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्याहू। हमारे जो मन है, इसको एक जन्म की मैल नहीं लगी, कितने जन्मों की, कितने जन्मों की लगी है जी? है जी, कई जन्मां दी मैल साडे मन नूं लगी है। कितने युग हो गए जी इस दुनिया में आते हुए? हमें कितने युग हो गए? है जी, 4 युग। कितने युग? 4 युग हो गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग आ गया। अभी से यहां से बाहर नहीं गए, सचखंड नहीं गए, पढ़ी जा रहे। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल ब्रह्मंड, जी को कथे तांत ना, तिथे लो लो आकार, जिब जो हुक्म तिबे तिबकार। महाराज कहते मैं तो सचखंड के बीच ही हूं, तुम कब आओगे? हम सचखंड से बाहर हैं, इस घर में कैद हैं। इस घर में हम क्या है? कैद हैं। तो यहां से छूटेंगे तभी तो जाएंगे। तो हमारे मन को जहां जितने भी कर्म किया वो मैल रह गई। इन 5 का संग किया, इनको अपना मित्र बना लिया हमने, दोस्त बना लिया। मन ने इसको दोस्त समझ रहा है, मित्र समझ रहा है। ये ही मित्र इसके असली दुश्मन हैं, जो मन को टिकने नहीं दे रहे। बार बार हमारे मन को मैल लगा रहे हैं। बाणी पढ़ते तब भी मन नहीं टिकता, क्योंकि भीतर में ये है। इसको बाहर निकालेंगे तभी आपका मन शांत होगा, तभी अपने घर में सुख शांति, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया। कहो नानक, हमने तो दीवार पर टांग के ये शब्द भी लगा लिया। ऐसे थोड़ो घर का कलेश बाहर आ जाना है। हमारे भीतर शब्द लिखना था, मन पर शब्द तो मन पर लिखना था। हमने क्या किया? भाई साहब से गए, बाबा जी हमको एक अच्छा सा शब्द दो जो परिवार का कलेश दूर कर दे। बाबा जी ने ग्रंथ पढ़ा, पढ़ के शब्द दे दिया, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र, ये शब्द, उसकी पिक्चर खींची, आपने फोटोग्राफर से तस्वीर बनाई और घर पे लटका ली। वो तो लटकी रह रही है, कभी आपने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे करने से क्या घर का या मन का क्लेश दूर हो जाए? वो तो होगा ही नहीं। इस मन पर लगानी थी। अब मन कहाँ है जी आपका? मन कहाँ पर है? मन के बैठने की कौन सी स्थान है? ये नेत्र, जिसको ज्योत बोला है। क्या बोला है जी? ज्योत कहाँ है? नेत्रों में।
ए नेत्रों मेरेओ हर तुम में जोत तरी। यहाँ से जोत देख रही है तो मैली हो रही है, बाहर देख रही है काम क्रोध लोभ मोह। परमेश्वर रब तो देख ही नहीं रही है, परमेश्वर गोविंद थोड़ा देख रहे। जब जहाँ इन पांचों के साथ रल के मन बाहर देखेगा, इस हमारे मन को महल बाहर से अंदर लगेगी, बाहर से बाहर गंध है, बाहर से अंदर महल लगेगी, अंदर आएगा। बाहर का कूड़ा हम अपने आप ही मन अंदर खींच रहा है। जहां से अपने काम देखा, फुरना थॉट लिया तो अंदर में क्या आया? गंध। यहां से क्रोध का फुरना लिया, आँख खुली, कान खुले, जहां से किसी का वचन माड़ा वचन सुना, हमारे अंदर भी क्रोध गुस्सा आ गया, तो आपने इस घर में क्या लाई? सुख नहीं पैदा हुआ, गंदगी ले आए। लोभ, चलो जितनी तो परमात्मा ने हमको बख्शी है कि गुजारे वास्ते, ठीक है, तनख्वाह लगा दी गई है, कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई, जितना चिर ऊपर से नहीं बनता ना, उतना चिर वो कहता रस नहीं बनता। संसार के जीव गए जिन्होंने ऊपर से कमाई नहीं होती। एक असल कमाई तो उन्होंने जिन्नी तरी अपनी तनख्वाह सी वो तो ला देती, जहाँ ऊपर से बनने चाहिए। कैसे बनेंगे? पराया हक मारांगे। तो गुरु साहब क्या कह रहे हैं? हक पराया नानका उस सूर उस गाए। मुसलमान नूं सूर खाण दे बरोबर है, पराया हक मारूगा, ते सानू गां खाण दे बरोबर है। फिर तुसी कहंदे सूर ते गां बिना मांस खाधे तुसी खा रहे हो। जे किसी का 1 रुपया भी असी मार रहे हैं तो असी गुरु के हुक्म तो उल्टा। हक पराया नानका उस सूर उस गाए, गुर पीर हामा तां परे, जां मुरदार ना खाए। मुरदा खाण दे बरोबर है। ये तो मुरदा ही खाई जाने हैं, उपरों भालते हैं। ठीक है जी। फिर अंदर क्या लेके गए? लोभ, गंदगी, शुद्धता हुआ नहीं, साफ नहीं हुआ। और क्या ले गए? ये लोभ किसके लिए किया आपने? मोह। मोह, मोह किससे है? परिवार से। मेरे दियाँ मेरे पुत्र, इनको पैसा दूंगा, लोभ लोभ काल जाकर इनको पैसा दूंगा। तो भगवान की बोले कि आपने तो गंदगी अंदर ले गए। जब ये सभी होंगे तो आपका साथ तो अंत समय कोई नहीं देगा। जिसको आपने लोभ का पैसा, ठगी का पैसा, चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा आपने दिया ले आकर, वो परिवार भी आपका साथ नहीं देगा। तो जिसने साथ देना था उसका तो नाम जप किया ही नहीं, सारी उम्र उसको पूजा ही नहीं। हाँ, क्या पूजते रहे? मोह। हर दम आपसे मुख से निकलते मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। ऐसा ही होता है। कभी आप पूछ लें, बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे बड़े होंगे, पढ़े लिखेंगे और बड़े बिजनेस मैन बनेंगे। ठीक है, ये एक तमा है, ये एक मैल है, ये कभी भी मिटती नहीं है, अंदर चली जा रहा है। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। भगवान पर भरोसा नहीं रहा, हमका विश्वास नहीं रहा। देन वाला तो देनहार प्रभ छोड़ के, देनहारे को तो हम भूल गए। लागे आन सोआए, नानक कहूँ न सीजे, बिना में पत जाए। नाम तो बिना तो पत चले गई। हमारा यहाँ भेजने से पहले इस लोक में इसको लोक बोला है। क्या बोला है जी? इस लोक में परलोक, इसको जहाँ परमात्मा परलोक बोला है। परलोक से लोक आने से पहले ही हमारे शरीर की, सभी की, जिसको भी भेजा जाता है, चाहे बाप है, पुत्र है, कोई भी है, चाहे 84 लाख जून में, सभी का पहले यहाँ रिज्क लिखा जाता। क्या? भोजन। सभी का भोजन परमात्मा यहाँ लिख के भेजते हैं, पर हमको चिंता पड़ जाती है। जी जंत सब पाछे करया, प्रथमे रिज्क सबाहा है। आ तुहाडे नाल ही समुंदर पैंदा, ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਦੇ ਆ?
एक अपनी पेट पूर्ति किद्दां करदे आ, ਜੀਆਂ का आहार जी ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ। ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ नहीं निकले, इस चीज से बाहर नहीं आए। वेद शास्त्र कपड़ा मकान रोटी के लिए नहीं बना, धर्म ग्रंथ कपड़ा मकान रोटी के लिए, ये जहां रह रहे हैं ये पहले ही मालिक से, इसने पहले ही फिक्स किया हुआ था कौन से अपने घर में जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये पहले से जहां से डिसाइड हो गया था। जिस घर में भेजना है, राजा के भेजना है, भिखारी के भेजना है, बिजनेसमैन के भेजना है, हिंदू के घर में भेजना है आत्मा को, ईसाई के घर में, सिख के घर में, या मुसलमान के घर में भेजना है, ये तो पहले ही यहाँ से डिसाइड है। तो हम कुछ चिंता में पड़ गए। वेद शास्त्र तभी लिखे थे, वेद सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। वेदां विच सिमरतियां विच तां नाम जप करन वास्ते किया, वो तो हमने किया नहीं। जद भी गुरु के आगे गए, महाराज जी हुण मेरे बच्चियां दा वीज़ा लग जाए, महाराज फॉरन च सैट हो जाना, महाराज अमरीका कनेडा च वधिया जॉब मिल जाए, कोई कृपा करो, है नी। मैं पाठ भी, खंड पाठ भी करवाऊँगा, सहज पाठ भी करवाऊँगा, सुखनी साहब का जाप भी करवाऊँगा। एक बार बस मेरे बच्चे का वीज़ा अमेरिका का, वही कंट्री बड़ी है, तो वहाँ का वीज़ा लग जाए, अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी मिलने जाए, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती। बच्चे भी सेट हो गए, पहले बच्चे छोटे थे, चिंता थी, ठीक है करनी भी चाहिए। बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए, सेट भी हो गए, उनके गहाँ बच्चे हो गए, अच्छा कारोबार है, तो फिर भी बाप को चिंता है, उनके आगे बच्चों की चिंता, पोते पोतरियाँ, दोधे दोतियाँ, उसको नहीं छोड़ा। हमारे से ना अंग्रेज जो है अक्लमंद है, सुखी है। क्यों पूछो कि उनके थॉट नहीं है। हमने ऐसे पकड़ा हुआ है जंजाल को, आप ही गंद को पकड़ा हुआ है। जब उन्होंने देख लिया बच्चा 16 से ऊपर चला, जाओ आज़ादी है, जहाँ पर मर्जी जाओ। हमारा काम था आपको बचपन से जवानी तक लेके जाना। अब आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो, उनको एहसास भी होना चाहिए पैसा कैसे कमाना है। आप तो छोड़ ही नहीं रहे, जैसे पहले करते थे छोटे छोटे बच्चे, बड़े होकर भी वैसे ही कर। थॉट कैसे बंद होंगे आपके? कब आप नाम जप तो इनका कर रहे हैं, बच्चों का। मेरे बच्चे, गहाँ उनके बच्चे, अरे दोती पोती पड़पोती, वो छोड़ ही नहीं रहे। अब कब निकलोगे? अंग्रेज फ्री माइंड है, ताही वो मुल्क क्यों तरक्की कर गए हैं, उनके माइंड पे बोझ नहीं है, फ्री माइंड है, फ्रीडम फाइटर। वो आज़ादी, वो बच्चों को आज़ादी दी, जाओ अपना परिवार बसाओ, अपना घर बसाओ, अपना जो बिजनेस करो, दिहाड़ी करो, जो मर्जी करो, आप अपने पैरों पर खड़े हो। हम बचपन से बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कह रहे अबे मेरे बच्चे सेट होने चाहिए, अबे मेरे बच्चे सेट नहीं है। सेट होते होते भी फुरने ले जा रहे हैं, विचार लीजिए। फिर थॉट कब बंद होंगे, कब सचखंड आप जाएंगे? ये तो जींदे ही जाना था। खेल क्या है? अपने ध्यान को जहाँ से हटाकर, संसार से हटाकर भगवान पर लगाना था, भगवान की कामना करनी थी, भगवान को पुकारना था नाम जप करके। जो तो उल्टा हो रहा है, इसको छोड़कर ठाकर छोड़ दासी को सिमरे। मनमुख अंध ज्ञान, हमको मनमुख बोला है, कहते ठाकर को छोड़कर दासी की सी वजह, दासी है, माया दासी है, बच्चे माया, ये संसार माया, सभी तो माया है। कहते ठाकर को छोड़ के दासी की सेवा करे। मनमुख अंध अज्ञाना, हमको मनमुख बोला है।
हर की भगत करे ते निंदे, ने गुरे पशु समाना। जो हरि की भक्ति करते आप उनको उनकी निंदा का, हाँ बड़ा बाबा आया शिक्षा देने वाला, हमको बहुत मालूम है, हमने जिंदगी है ही थोड़ा बता, ये बड़ा हमको शिक्षा देने तुर पिया है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो आपने उनकी भी निंदा कर दी। हर की भगत करे ते निंदे, ने गुरे पशु समाना। जो हरि की भक्ति करते उसकी भी निंदा की, और ने गुरे, जेड़ा हुण बंदा ही निगोरा है, गुरु वाला बनया ही नहीं, पशु समाना। वो पशु में और हमरे फिर कोई अंतर नहीं है। जैसे पशु है वैसे ही हमारा जीवन है। वो भी खाया पिया बच्चा पैदा किया, तो हमने भी खाया पिया बच्चा पैदा किया। वो भी पाल रहा है तो हम भी बच्चे को पाल रहे हैं। अंतर क्या है? पंछी भी अपना घोंसला बनाता है पेड़ पर, वो भी अपना घर बनाता है, अंडे देता है, बच्चे बाहर आते हैं। जब तक चोगा, पंछी को अकल है, पशु को अकल है, हमको अकल नहीं है। जब देख ला रे बच्चा पैरों पे चलने लग गया, उड़ने लग गया, उसने फिर साथ नहीं रखना, अब जा उड़। अब हम की क्या, हमारे विचार क्यों नहीं बंद हो रहे? नहीं, ऐसे ही इसको जफ्फी मारी हुई है, तो विचार कैसे बंद होंगे? इसको याद करो। इस हमारे तो पशु भी चंगे हैं, उसको भी अकल है, उसने कोई विद्या ली, कोई यूनिवर्सिटी में गया। पंछी किसी यूनिवर्सिटी में कोई क्लास को सत्संग में गया, पंछी को भी पता है जब पर उड़ने लग गया, अब ये याद है जाए, हमारा फर्ज पूरा हो गया, हमने तो छोड़ा ही नहीं। फिर कहते हैं थॉट नहीं बंद हो रहे, विचार नहीं बंद हो रहे। मारे पकड़ा तो आपने ही है, इसको छोड़ डालो। ये अपनी जिम्मेवारी आप समझें, अपने पैरों पर ये आप कमाएं, आप खाएं, इसको भी जिम्मेवारी दो। पर हम कहते हैं नहीं, मंजे पर भी पड़ जाते हैं, तभी भी बच्चे को ही आवाज देते हैं, अरे मेरे पोते पड़पोती को लेके आओ, मैं उसका मुख देख रहा। अरे हमारी लातों तो फंसी होगी, अंतिम समय आया है, ते फिर भी अपने पोते पड़पोते का मोह, उसको लेके आओ, वो उसको लेके आओ। ते भगवान को तो फिर भी नहीं, मंजे पर रिड़क रहा है, हाय हाय कर रहा है, तब भी माया को पुकार रहा है। हालांकि पोते पड़पोते ने इसके काम नहीं आना है। रब का नाम नहीं मुख से, नाम जप नहीं निकला है, पोते पड़पोते, तभी भी माया है। माया मनो ना विसरे मंगे। फिर आप कहने कि सचखंड भी जगह चाहिए कि ये सब कुछ करके सानू सचखंड पे शिवपुरी बिच ब्रह्मपुरी, इनू ब्रह्मपुरी भी कहा, शिवपुरी भी कहा, इनू सचखंड कह दिता। सानू जिथे ब्रह्म बसदा, सच नूं ब्रह्म कहंदे आ, सच नूं शिव कहंदे आ। शिव शक्त आप उपाय कह, करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखे, गुरमुख शिव तोड़े बंधन होवे मुख शब्द मन बसाए। इसनूं शिव कहा है, इसनूं ब्रह्म कहा है। ना ही बख है, कोई वाहिगुरू कहंदा, कोई राम कहंदा, कोई ब्रह्म कहंदा, कोई शिव कहंदा। पर ब्रह्म का हुक्म तो असीं मन्निया ही नहीं, मन्निया जी। जैसे हमको वेदों में, शास्त्रों में गुरु जी बता के गए हैं, जो हमारे अवतार हुए हैं वो बता के क्या, उनके अनुसार हम चले हैं। हमने तो माया छोड़ी नहीं, पकड़ी हुई है। फिर थॉट आपके कैसे बंद हो जाएंगे? जितना चिर आपके थॉट, आपके विचार बंद नहीं होंगे, आपको अमर पद भी नहीं मिलेगी, आपको आनंद नहीं मिलेगा, सचखंड का सुख नहीं मिलेगा। ये तो पक्की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिस आपके महाराज ने बोला है ग्रंथों में, जैसी ही आपकी भावना होगी ना, जहां पर आपका प्रेम ज्यादा होगा, भावना होगी, जहां पर आपकी इच्छा होगी, विश्वास होगा, आपको वही फल भुगतना पड़ेगा। फल मालिक नहीं देता, वो आपकी इच्छा, आपकी भावना ही ये है। हुण जे अंत समा आ गया इसका, परिवार के मुखिए का अंत समा आ गया, परिवार के मुखिए का, जो जवानी में बचपन में करता था,
अब ये लम्मा पै गया है बेड पर, फिर भी माया को छोड़ नहीं रहा। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, अभी तो बच्चे का अभी तो देखना है, इसकी शादी देखनी है, उसकी शादी है ना। अभी माया को बुला रहा है। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ को पुकार रहा है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, लक्ष्मी की कहते हैं जी, माया। जे माया ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣੀ नहीं। आपके जहाँ अडवानी अडानी है, आप जाके एक बार पूछ लेना कि आपके मन को संतुष्टि आ गई, दुनिया के 1-2 नंबर पर हैं आप, कि आपका मन तृप्त हो गया, शांत हो गया, आपकी तृष्णा खत्म होगी। वो कहेंगे नहीं, पूरी दुनिया पर राज करना है। उनका थॉट क्या चल रहा है, पूरी दुनिया पर काबज होना है। तो बड़े बड़े यहाँ पर आए, पोरस वर्गे, सिकंदर वर्गे, कैरो पांडव वर्गे, रावण वर्गे, वो चल गए, तो इन्होंने नहीं जाना। जो इनकी मन की तृप्ति नहीं, तो हमारी तृष्णा कामना कब बुझेगी। इतने तो बड़े की कामना नहीं बुझ रही। जे क्या है, किसको सिम रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, किसका सिमरन कर रहे हैं, नाम जप कर, जैसे लक्ष्मी का वो नाम जप कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी क्या करेगी फिर, ये ही आपको जन्म मरण में पाएगी। क्या कैसा फल मिलेगा आपको। हुण आपको अंतकाल जो लक्ष्मी से मरे, ऐसी चिंता में जे मरे सप की जून। सांप पता है, भोले शंकर के गल में होता है। नाग देवता जिसको नाग देव का बोला, महाराज ने बोला कि सप की जून, एक जून है, तो आप सांप की जून जाएंगे। ये बेड पर पड़ा भी माया को छोड़ नहीं रहा। अंत समा आ गया है, ऊपर से बुलावा आ गया है, भाई अब तुम्हारे श्वास बहुत थोड़े रह गए हैं, कम रह गए हैं, नाम जप अब भी कर लो। कोई ना कोई भगवान इसके घर में इसको बताने के लिए को अपना सेवादार, अपना संत को साधु भेज देता, भाई इसका भला हो जाए, नाम जप कर ले। अभी भी माया छोड़ नहीं रहा। क्या कह रहा है, अभी ये लक्ष्मी को सिमर रहा है बेड पर पिया पिया। फिर बेड पर पिया पिया क्या कर रहा है, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ये भी माया है। लड़के, बच्चे, परिवार, दोते दोतियां, पोत्र पोत्रियां, रिश्तेदार, साक संबंधी, बेड पर पड़ा, अरे वो रिश्तेदार मिलने नहीं आया, अभी मैं बीमार हूं, वो रिश्तेदार नहीं आया, वो रिश्तेदार नहीं आया। बेबी लड़के को सिमर रहा है। इस माया ने क्या किया, कौन सा फल दिया। अंतकार जो लड़के सिमरे, ऐसे चिंता में जे मरे, सूकर जून वल उतरे। सूकर के कहते हैं, सूर ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦਵਾਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਿੱਟੂ ਗਏ, सूकर जून। फिर बेड ते पिया, फिर ये सिमर रहा, की सिमर रहा, अंतकाल जो मंदिर सिमर रहा। अबे मेरे के बाद घर का क्या होगा, कौन सांभेगा। बच्चे को तो अभी समझे ही नहीं है, ये तो बच्चे, उनको अभी बच्चे बोला, आप बेड पर पे, उनको बच्चे ही बोल रहा है, इनको तो समझे नहीं है कैसे बिजनेस करना है, कैसे परिवार पालना है, सांभना है, इसको तो समझ नहीं है। ये इधर इसके श्वास जा रहे हैं, तो अभी भी माया को नहीं छोड़ा। अंतकाल जो मेरे के बाद इसका मेडिटेशन कौन करेगा, कौन रख रखाव कैसे करेगा, कैसे होगा, चिंता फिक्र है। बहुत चीज़ वहाँ रखी हुई है, बहुत चीज़ वहाँ, अब देख लेना। ऐसे ही चली जरा बैठते पे। इस मंदिर कोठी ने क्या किया, फ्लैट ने क्या किया, अंतकाल जो इसका मंदिर का सिमरन किया, तो मंदिर ने कैसा फल दिया। इसको कौन सी जून दवा दी, प्रेत जून बल उतरे। भूत प्रेत भी एक जून है।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਰ ਗਏ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ 1 ਜੂਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ, ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫੇ। ਕਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਿਡੌਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ, ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਛੇਣੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਢੋਲਕੀ ਖੜਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਥੋੜ੍ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਠ भी करा लिया, चलो मैं गुरुद्वारे से महाराज को जाप करने के लिए, वेदों का जाप भी आपने करवा लिया। जीते जी तो उसने वेद पढ़े नहीं, वेदों का कहना नहीं माना, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਵਾ ਹੈ, वो ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ मिलेगा, सूक्ष्म है। वो ऐसे ही किसी न किसी कोने पर लगे रहेंगे। बच्चों को देखिए आप ना, आप नहीं वहाँ उसको देख सकते क्योंकि आपने नाम जप नहीं किया, वो आपको देख रहे हैं। तो वो घर के बीच ही आते हैं, यहाँ से जाते नहीं हैं, प्रेत बन के बीच ही घूमते हैं। महसूस किसी को रात को उठे, किसी को महसूस हुआ कोई यहाँ से निकला, को लगा, वो कौन है? परछाई तो है, वो परछाई है एक। वो प्रेत बन के इसने मंदिर को सिमरा, इसको सिमरा तो प्रेत जून बना दिया। अब हम क्या करेंगे, किसको सिमरा? ये बेड पे पिया हुआ है, माया नहीं छोड़ रहा। हमारे से तो पशु पंछी अच्छे हैं। जब जो पैरों पर खड़ना सीख गए, फिर गां मझ भी उसको दूध नहीं चगाएगी, अपने पास नहीं रखेगी, लात मारेगी और भगा देगी। वो समझदार है। पंछी भी जब उड़ गया ना, फिर वो अपने घोंसले में नहीं आने देगा। अंग्रेज भी है, जब बच्चा एक से घर से निकाल दिया ना उन्होंने, अब जा, दोबारा अपने घर नहीं बढ़ेंगे। क्यों? ठीक है, वो फ्री माइंड है। हम तो फ्री होना नहीं चाहते। एक पासे कह रहे रब की प्राप्ति भी हो जाए, शांति भी मिल जाए, सुख भी मिल जाए। सुख कहाँ? इसको पकड़ कर रखेंगे, सुख कहाँ मिलेगा? ये माया है तो माया को पकड़ कर रखेंगे, माया सुख देगी। आपने तो नाम जप को पकड़ना था, आपके मन ने नाम जप को तो पकड़ा ही नहीं, वो सिमरा ही नहीं। कोई भला पुरुष होता है जो जिसको अकल आ जाए, जिसको चलो ठीक है, सवेर का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। कदे साधु संतों की चोट पड़ गई, जे अंत समय बेड पर पया पया को अकल आ गई, अब ये कर रहा है राम 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 राम, वाह गुरु वाह। अंत काल जो नारायण सिमरे, बदर तलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वा के हृदय बसे। फिर साचे दे हिरदे च वस जाएगा। इत्थे पर हम छोड़े नहीं रहे, नाम जप नहीं कर रहे। थॉट कैसे कम होंगे, थॉट कैसे बंद होंगे? घर का क्लेश, संसार का क्लेश, ये थॉट अब संसार में कैसे कितने थॉट विचार बढ़ गए हैं। एक दूसरे पर रॉकेट फेंक रहे हैं। क्रोध का ही नतीजा है। पहला थॉट आया, उसने मेरी बात नहीं मानी। ऐसे घर में भी ऐसे ही होता है। अमेरिका ने कहा यानी उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अब इसको पावर दिखाऊंगा। आप भी बड़े हैं घर में, जो बच्चे नहीं मानते, अब मैं इसको पावर दिखाऊंगा। जा तो अब डंडा दिखाएंगे, जहाँ झिड़क से है ना, जो आपके हाथ पावर होगी। ऐसे ही महाराज ने बोला है, संसार में ऐसा ही हो रहा है। तकड़ा अपना फिर मैन पावर दिखाता है, हथियार की पावर दिखाता है, वो आप देख ही रहे हैं। जे झगड़े, जे सारा क्लेश तभी ही खत्म होगा जब आपका मन नाम जप करेगा। आपकी भावना जो है, आपकी भूख है जो नाम जप की होगी। जितना चिर आपकी भूख नाम जपने की नहीं है, ये क्लेश, ये दुविधा, ये झगड़े खत्म नहीं होंगे। चाहे लाख उपाय कर लें। मैं बाबा जी के पास गया, बाबा जी ने मंत्र पढ़ दिया, उपाय कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। आप बाबा जी के पास गए, आप कहाँ गए जी? घर की शुद्धि के लिए,
घर के क्लेश को मिटाने के लिए कहाँ गए आप? बाबा जी के पास गए। कौन सा बाबा? जो शरीर का बाबा है। आप उनके पास, आपने किसी ने बोला अरे बाबा जी एक पहुंचे हुए बाबा जी हैं, वो एक मंत्र देते हैं, तो आप उनके पास जाएं तो उनके मंत्र ले लें तो आपके परिवार की शुद्धि हो जाएगी, क्लेश मिट जाएगा। आपने बाबा जी के पास किया, बाबा जी ने बोला उपाय करना पड़ेगा। आपके घर में कोई प्रेत घुस गया है, कोई बुरी आत्मा घुस गई, उसका उपाय करना पड़ेगा, सामग्री लगनी है, इतनी कमाया लगेगी, ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, तो शुद्धि हो जाएगी घर की। आपने पैसा भी दे डाला, हवन भी करवा लिया, पर घर का क्लेश अभी तक नहीं खत्म हुआ। क्लेश तो भीतर है ना। बाबा जी तो बाहर से मंत्र पढ़ रहे हैं, क्लेश तो भीतर में है सभी के। वो तो नाम जप करेंगे तो तभी क्लेश बाहर आएगा। क्रोध, गुस्सा, गुस्से से, क्रोध से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना। गुस्सा कम करने का तरीका क्या है? कैसे गुस्सा कम करें? बोलो जी, दसो। तुसीं सियाणे हो, मैनों ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं तो कुछ भी नहीं हैगा तुहाडे मोरे। दसो गुस्सा किद्दां कंट्रोल तुसीं करोगे? तुहानूं गुस्सा आ गया, मैं तुहानूं कुछ कहा, तुहानूं गुस्सा आ गया, तुसीं गुस्से नूं किद्दां, क्रोध नूं किद्दां कंट्रोल करोगे? डंडा चक के मेरे मारोगे? मेरे पीछे पाओगे ना लाठी चक के? फिर गुस्सा शांत हो जाएगा। किन्ने पानी के गिलास पीते तुसीं? होया गुस्सा शांत? ये तो गल तो सही है, पानी पी लो, पर पानी हुण जां तां क्रोध शांत हो गया, वो तो फिर आ जाएगा। परमानेंट के लिए दूर हो। नाम जप क्या है? नाम जपने से क्या है? हमारी जो दृष्टि है ना, ये सूरज है। हमारी शुरू से ही बचपन से दृष्टि जड़ी है दाएं तरफ है, इस तरफ रहती है। इस तरफ दृष्टि रहेगी, अगन तत्व हमारे अंदर भड़केगा, गर्मैश बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपको कोई बात बोला, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो आपका मन सहन नहीं कर पाएगा। सहनशीलता आप नाम जप से आनी है। किसी ने आपको चोट मारी शब्द की, नाम जप करने वाला क्या? आप बाबा नानक को उनके घर वालों ने क्या क्या नहीं बोला। मेहता कालू जी ने पहला क्या कहा? अरे बच्चे, इसको विद्या पढ़ाएं। तो बाबा जी आप अध्यापक को पढ़ाने लग गए, टीचर को। उन्होंने वहाँ पकड़ी घर में, कहने ये तो कोई और ही विद्या लेके आए हैं, ये हमारे बस की बात नहीं आपके बच्चे को पढ़ाना। तो मेहता कालू जी ने फिर क्या किया कि इसको मज्जां चारने वास्ते, गायें चारने वास्ते बेचते हैं। कोई काम धंधा तो करे, ये तो ऐसे ही बैठा रहता है, खाली रब 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 करता रहता है, वाहिगुरु 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 करता रहता है। ऐसे काम तो चलेगा? इसने बड़ा होना है, गृहस्थ जीवन अपनाना है, बच्चे होंगे, ये कैसे सभी समाए? फिर मज्जे ले दी, गायें दे दी बाप ने, बाबा जी ने मज्जें चरने छाड़ दी। आप नाम जप, वाहिगुरु वाह, नाम जप करने लगे। मज्जे दूसरे के खेत में जा बढ़ी। वो शिकायत लेके राय बुलार को चला गया, राजे के पास। मेहता कालू जी को बुलाया कि देखिए आपके बच्चों के नानक जी ने हमारे खेत अजाड़ डाला, सभी फसल खराब कर दी। ते पिताजी से बाप ने तो झटका मारनी है, ठीक है, झटके मारी। राय बुलार ने कहा नहीं, आप इसे झटके नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी फसल का दाम दे देते हैं जितना इसका नुकसान हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा, इसको कोई ना कोई काम धंधे, और ये तो नहीं चला, अब कहीं और काम धंधे में ना ऐसे करते हैं, इसको व्यापार करने बेचते हैं। 20 रुपये दिए तो बाबा बोले कि जाओ चूड़काने के मंडी से कोई खरा सौदा लेके आओ। बाबा जी गए, मर्दाने को नाल लेके सौदा लिया। रास्ते में साधु मिले, भोजन बनाया, उसको छिका दिया, घर लौटे, पिताजी ने चपेट मार डाली। क्यों हुआ? पर बाबा जी शांत हैं, बाबा जी को गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? नाम जप कर रहे हैं, असली मेडिटेशन खा रहे हैं, जिससे
आपके को लाठी भी मारे, आपके को चपेट भी मार डाले, बोल तो अलग बात है, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। हमने सीख कहाँ से लेनी है? अपने गुरुओं से। गुरु नानक साहब को गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने नाम जप करके आपकी अपनी दृष्टि को कंट्रोल कर लिया था, क्रोध को कंट्रोल कर लिया था, सहनशीलता बहुत सी। नाम जप करके आपने जितनी बड़ी से बड़ी आपको कोई बात बोल डाले, गाली तक भी दे डाले, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कोई चुप के आपके चपेट भी मार डाले, डंडा भी मार, तब भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? नाम जप की ऐसी बड़ी पावर है। फिर पिताजी ने घर से निकाल दिया, जा अपनी बहन के घर जा, मैं अब नहीं रखूंगा, तू तो मेरा कहना मान ही नहीं रहा। जैसे हम करते ना अपने बच्चे को, अरे जे मेरी बात माने, मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूं, जे मेरी बात माने, जे मेरी बात नहीं मानता जा घर से निकल जा, ऐसे ही बोलते हैं। आप कमा आप खा। तो बाबा जी को घर से निकाल दिया, बहन सुल्तानपुर ले आई, ठीक है। यहाँ पर बाबा जी को मोदी खाने ला दिया गया, मोदी बनाकर बाबा जी हट पर बैठे, जहाँ पर भी नाम जप कर रहे हैं, तेरा है, तेरा है, तेरा। फिर नहीं कह रहे मेरा है, तेरा है। जिसको भी डाल रहे हैं तेरा तेरा कह के, उनको कोई नहीं मालूम कितना पड़ रहा है, किसी को कितना डालना है, वो नाप तोल नहीं कर रहे हैं, वो तेरा ही कह के डाल रहे हैं। वहाँ पर भी शिकायत लग गया। हमारे तुम्हारे जैसे देखने वाले थे, इसने तो 2-4 दिन में ही मोदी खाना खाली कर देना है डाल डाल के। वहाँ भी शिकायत ला दी। तो वहाँ शिकायत है नवाब के पास। तो नवाब बोला चेक करें हिसाब किताब। जब हिसाब किताब चेक हुआ, मोदी खाने गए, वो दुगना बढ़ा। दूसरी बार फिर चेक किया, उधर फिर बढ़ गया। तीसरी बार फिर चेक किया, बाबा जी की जीत हुई। फिर बाबा जी ने बोला अब नहीं, यहाँ पर भी नहीं रहेंगे। फिर बाबा जी कहे ये तो दुनिया समझती नहीं है, कैसे समझाऊं इसको, नाम जप करो। बाबा जी तो यही समझाने आए थे, ये नाम जप करने लगे, असली धन इकट्ठा करें, जो नाल जाना है सचखंड। ये नाम जप कोई नहीं करा, सभी अपने काम धंधे, बच्चों को लेके, परिवार को लेके ही रोई जा रहे हैं सभी। एक नहीं, राजा भी, भिखारी भी, वजीर भी, सभी यही रोना है सभी का। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा धंधा, यही सभी का रोना है। अरे कोई तो नाम जप वाला हो, कोई एक भी नहीं इनसे है। फिर बाबा जी यहाँ से निराश हो गए, उसको मर्दाना जी को साथ लिया, बेई के किनारे पर चले गए। वहाँ फिर बाबा जी ने फिर बाबा जी ने डुबकी लगाई, बाहर ही नहीं आए। मर्दाना जी ने रोला पा लिया, बाबा जी डूब गए, बाबा जी डूब गए। बहन नानकी जी आए, भैया जयराम जी आए, और रिश्तेदार आए, मोदी खाने वाले भी आए, सभी आए। सब ने डोबू को, जो तारू होते हैं उनको बुलाया, जो तरना जानते हैं। जाल पाया गया नहीं, कहाँ गए? इथे चले सचखंड गए। मारा कोई नहीं ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, अनंत कला हुए ठाकर चढ़िया। तीसरे दिन बाबा जी बाहर आ गए। कहाँ बैठे आकर? शमशान भूमि में, जहाँ पर मुर्दों को फूका जाता है। शमशान भूमि पर आकर बैठ गए। दूरों किसी ने देखा, भाई ये तो गुरु नानक का भूत है। ये गुरु नानक नहीं, वो तो डूब गया था। लोग भूत भूत कह रहे, अरे प्रेत आ गया, गुरु नानक का प्रेत आ गया। बाबा जी ने बोले, अरे उरे आओ, अरे नज़दीक आओ, मुझको छू कर देखो, हाथ लगाओ, पता लग जाए मैं भूत हूँ क्या हूँ। फिर बाबा जी के बट्टे मारे गए कि भूत है, पकड़ना ले। कोई आखे भूत ना, कोई आखे बेताला है। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਤਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਟੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ आओ नेड़े आओ। जब घर वाल नेड़े गए, उन्होंने टच करके देखा, ये तो असली है।
बाबा जी आप तो डूब गए थे, कहाँ गए? फिर बाबा जी ने इसकी बात की, इसके घर गए थे, इसके पास गए थे, सचखंड गए थे, सच के पास गए कि आप तो मानते ही नहीं हो। तो मैं भगवान से शिकायत करने गया, आपने जो ड्यूटी लाकर भेजा, हमारी जो आपने मिशन देकर भेजा है, संसार के सभी सोए हुए जीवों को जगाऊं नाम जप द्वारा, ये मैं नाम जप कराए जी तो करते ही नहीं है, उल्टा मेरे खिलाफ हो गए सभी। तो आप कृपा करो। बाबा जी ने हम अभी कृपा करके भेजा है कि अब जाके जपाओ, अब ये जपेंगे, कहना मानेंगे। तो बाबा जी ने यहाँ से प्रचार 4 उदासियाँ शुरू की। पे सज्जन ठग को गए, वो ठग नहीं रहा, वो देवता बन गया। भूमिये चोर के पास गए, चोरी छोड़ डाली, नाम जप शुरू कर दिया, है जी। फिर कौडे राक्ष के पास गए, उसने राक्षस बुद्धि को त्याग दिया, वो रब देवता बन गया, नाम जप करने लग गया। घर घर में वो पहले लोग उससे डरते थे, फिर अब घर घर जाके प्रचार करने लगा गुरु की सिक्खी का, नाम जप का। अरे कैसी गुरु की सिक्खी, कैसा असर होगा गुरु नानक साहब का। पर हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब 36 महापुरुष, एक नहीं, गुरु नानक नहीं है, 36 महापुरुष है, 36 महापुरुषों की बानी है। तो हमारे असर ही नहीं हो रहा, हम नाम जप ही नहीं कर रहे, आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, सारा संसार ही लड़ी जा रहा है, खेल को नहीं समझ रहा। इनका ही झगड़ा है, कहत कबीर पंचों का झगड़ा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये लड़ रहे हैं। किसकी खातर लड़ रहे हैं? जे इसको साह आ रहे ना, साह आंदे, देखो चेक करो, आ रहे बिना साह तो नहीं कोई बैठा, देखो चेक कर लियो, खिंच के देख लो, मैं तो खिंच ले, मैनू आ रहे। जे आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਦਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਘਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਾਪੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ 5 ਜਾਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ 5 ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਝਗੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੇਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨਾ ਸਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਹ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਸਫਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਸਫਲੇ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਲੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਆ ਦੋ ਪਰਸਨ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਗਨ ਭੜਕੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਧਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਗਨ ਉੱਠੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਲੜ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਲੜ ਪਏ, ਠਾਠਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗਈ? ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਆਇਆ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੌਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੜੇ? ਕ੍ਰੋਧ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਲੜੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ? 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗਾ, 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗਾ, 30 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗਾ, ਚੱਲ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ, ਥੱਕੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਆਸੇ। ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣੀ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਮ, ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਰੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਅੰਤਰਗਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਕਲ ਕਰੋ। ਪੰਛੀਓ, ਪਸ਼ੂਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਸ ਜਾਮਾ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੋ। ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ? ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ? ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਓਗੇ? ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਰਹੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ? ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ। ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਬਚਾਏ। ਆਹ ਸਫਾ ਬਚਾਈ ਨਾ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਨ ਬਿਦ ਭਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਪੀਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਪਵਾਂ, ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਕਰੋ। ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੈਠੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰਾ ਆਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਸਵੇਰਾ ਆਊਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ? ਘਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੁਗਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਓਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਰਾ। ਇਸ ਓਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ, ਮੱਕਾ ਹੀ ਘੁਮਾਤਾ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਜੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾੜ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖੋਂ ਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਮਨ ਖੋਟਾ ਏ, ਤਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਉ ਲਾਤੇ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਦੋ ਪਰ ਚੜੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੜਾ ਲਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟੂਗੀ? ਨਾਮ ਜਪ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੌਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ। ਮਿਟਿਆ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਟਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਿਟਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਝਗੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਲਾ। ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ। ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕੇ ਪੰਜ ਸਕਦਾਰ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਾਸ ਲੇਤੇ ਦਾਨ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੋ ਕਰੇ ਸਲਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਪੰਨੀਆਂ ਛੰਦ ਨਿਕਾ ਨਾਜ ਮਗੋ ਸੱਸੀ ਕਾ ਗਊ ਬੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਧੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋ ਕੱਲੇ ਮੰਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੱਲੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕੋ ਮੰਗੋ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਤਯੁਗ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ 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 ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। 4 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ, ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਹੁਣ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੈਰ ਮਨਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੱਢ ਹੋਣਾ। ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ, ਕਿਚਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖੈਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਲਕਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋ, ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੱਸਣਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੜਨਾ, ਸੱਪ ਤੇਰੇ ਲੜੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਲੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਰੇ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਕਾਹਦੇ ਆਦੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਿਆਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣਾ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਮਹਿਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਕ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੱਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਉਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਮਹਿਕ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ, ਹਾਲੇ ਲੜਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਐਨੀ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਫੇਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, ਮੰਤਰ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਾਂ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਆ। ਕਲਯੁਗ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜੈਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਓਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੱਲੀ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋ ਚੱਲੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣਾ। ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨਾਲੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਤੇ ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਾਤੇ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਯੁਗ ਆਵੇ, ਆ ਸਕਦਾ ਸਤਯੁਗ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਚੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾਮਦਾਨ ਪਾਓ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹੀ ਮੰਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, 1 ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨ ਤਾਂ 2 ਲੈ ਲੈ। ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਤਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਬਾਰ, ਵੱਡੇ ਗਾਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਤਨ ਸਿਪਾਈ, 12 योजन छत्र तले देही गिरजन खाई, सर्व सोन की लंका होती रावण से अधिकाई, कहाँ पे उधर बांधे हाथी किन में भई पराई, 1 ਲੱਖ पूत 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਣ ਕੇ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਪਸਾਇਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਣ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਪਤ ਇੰਦਰੇ ਪਾਪ ਕਰ, ਪਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖੇ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਆਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮਕਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ। ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਹਉਮੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਟਾਫਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਈਏ? ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਧੋਈਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼, ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਸੁਣ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਚਿੱਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਨਾਭੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਭੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਭੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਉਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਪ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ। ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੜਾਸ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਪੰਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ, ਸ਼ੁੱਧ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ